बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब की सेफ्टी, इमरान खान साहब की वेलबींग के हवाले से एक बहुत बड़ा कंसर्न इस वक्त सामने आ चुका है और ये जो खदशा है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी रख दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को आगाह कर दिया गया है और बुशरा बीबी ने इस सब के हवाले से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट जो है और बुशरा बीबी की जानिब से एक बहुत अहम मूव सामने आया है। इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी अपडेट्स भी हैं इलेक्शन कमीशन से लेकर कुछ अहम तरीन मामलात के अंदर, और इमरान खान साहब के खिलाफ आइंदा 2 हफ्तों के अंदर क्या नया इस वक्त आप कह लें कि बड़ा इकदाम, कौन सा बड़ा इकदाम होने वाला है इमरान खान साहब के हवाले से, इस पर भी इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस हवाले से ये सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे ये दरखास्त होगी, क्योंकि हमारे चैनल्स को बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया जाता है और तो इनके पास कोई हल है नहीं कि ये हक और सच की आवाज को दबा सकें। और कसूर हमारा यह है कि हम आपको सच बताते हैं, हक बताते हैं और इनकी मर्जी का सच आपको नहीं बताते और इनकी मर्जी से इमरान खान के खिलाफ नहीं बोलते। बस यही हमारा कसूर है। तो इसकी सजा दी जाती, तो उस असर को जायल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमें चाहिए। और मुल्क की हालात के हवाले से बल्कि लाजमी कमेंट कीजिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं। 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं सदर मुमलिकत के हवाले से भी और दीगर भी। और आपको मैंने कल बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने सियासी जमातों को मुशावरत के लिए बुलाया हुआ है। तो JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल बुलाया गया। JUI ने यह कहा कि आप हल्का बंदियां जल्द से जल्द मुकम्मल करें, क्योंकि JUI ऑलरेडी ये कह चुकी है और PDM के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला जिनका JUI से ताल्लुक है वो ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि फरवरी से आगे इलेक्शन गए तो फिर जी ये आमरीयत हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। PTI ऑल्दो कहती है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों और ये सारे इस बात पर कम अज कम राजी हैं कि चलें जी कराने ही है तो फरवरी में करा दें, क्योंकि अंदर खाते इन्हें भी शक है कि फरवरी में इंतखाबात हो सकता है ना हो। अब यहाँ पर नून लीग जो है उसने भी इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का अमल जल्द मुकम्मल करने की तजावीज़ दी है और कहा कि नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। और ये मुस्लिम लीग नून के वफ्द की बेसिकली गुफ्तगू है ये इलेक्शन कमीशन के साथ। और नून लीग ने तजवीज़ दी कि जी हल्का बंदियां आप 15 या 20 दिन पहले भी मुकम्मल कर सकते हैं, नई वोटर लिस्टों को साथ मुरतब कर सकते हैं, नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। और ये सारे सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, पता इन्हें भी है। और स्पेशली नून लीग जो है अब पीपल्स पार्टी को याद आ रहा है कि जी हमने वो कानून साजी कर ली जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। JUI के हाफिज अब्दुल्ला कह रहे हैं, PDM के तर्जुमान भी हैं कि जी इमरान खान का बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया भी हो जाएगा बहुत जल्द। नून लीग जो है उसे भी अब समझ आ रही है, वो भी एंटी। लेकिन ये सारे फम्मे काके नहीं है, ये सारे बच्चे नहीं है। इन्होंने सौदा किया अपने वोट को इज्जत दो के बयानिए का, इन्होंने सौदा किया सिविलियन बालादस्ती के बयानिए का, इन्होंने बेनिफिट्स हासिल किए। अगर ये अब कहेंगे ना कि हमें क्या हासिल हुआ 16 महीने की हुकूमत लेके, भाई आपने अपने केसेस माफ करवाए, आपने NRO लिया, आपने मुल्क के अंदर फस्तायत जो है उसे एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब इलेक्शन कमीशन के जो जराए हैं वो कह रहे हैं कि जी हल्का बंदियों के बाद 54 दिन में इंतखाबी शेड्यूल समेत दीगर का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है कि जी मुल्क में आम इंतखाबात हम फरवरी के दूसरे हफ्ते में करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के जराए कह रहे हैं इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन में तजावीज पर गौर किया गया, इंतखाबी शेड्यूल 14 दिसंबर के बाद जारी किया जाएगा। मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ हूं कि इलेक्शन कमीशन जो मर्जी कहता रहे, इलेक्शन कमीशन जो मर्जी सोचता रहे, इलेक्शन कमीशन के जराए जो मर्जी कहते रहे। इलेक्शन कमीशन खुद से कोई फैसला अगर कर सकता होता तो क्या ही बात होती, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो फैसला मौसूल होगा वही फैसला हतमी होगा। और पूछना है तो उनसे पूछें जिनसे इलेक्शन कमीशन ने भी पूछना है। इलेक्शन कमीशन से डायरेक्ट पूछने का फायदा कोई नहीं है, जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स दें, जितने मर्जी इनके जराए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि सदर मुमलिकत ने खत लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसमें तरमीम जो हुई जून में, उसके बाद अब मैंने तारीख देनी है, आपने को नहीं देनी सदर साहब। लेकिन मसला यह है कि आप एक्ट की बात कर रहे हैं, सदर साहब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी सदर को ही इख्तियार देता है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। अब यहां पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंतखाबात की तारीख देने से मुतल्लिक खत वजारत कानून को मौसूल हो गया है। तर्जुमान का कहना है कि खत पर राय लेने से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। वजारत कानून के तर्जुमान ने सदर मुमलिकत का खत वजारत कानून को मौसूल होने की तस्दीक कर दिया और कहा है कि खत पर राय से मुतल्लिक फैसला नहीं हुआ। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर वजारत कानून से राय मांगी है। ताहम वजारत कानून ने इलेक्शन के हवाले से कोई इजलास अभी तक
तलब नहीं किया। सदर मुमलिकत को पता है कि वजारत कानून इस सब के अंदर क्या करेगी या क्या मामलात हो सकते हैं, लेकिन कार्रवाई जरूर देखें। कागज जो है ना, और कागजों का पेट भी भरना बड़ा जरूरी होता है, रिकॉर्ड की दुरुस्ती भी बहुत जरूरी होती है। कल को वजारत कानून ये ना कहे कि सदर ने तो हमसे राय नहीं मांगी, सदर ने इनसे भी राय मांगी है। याद रहे, सदर इस सब के ऊपर, सदर वाहिद आईनी ओहदा है, सदर रियासत का सरबराह है, वो सुप्रीम कोर्ट से भी राय तलब कर सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट को भी ये कह सकता है कि आप इसके ऊपर, अब ये आईनी बहरान मुल्क के अंदर पैदा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर अब कदम अपने डाले इस मैदान में, और अब इस मैदान में उतरे और अब इसका फैसला करे। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब मैं आता हूं बुशरा बीबी वाले मामले पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उस हवाले से खान साहब ऑलरेडी अरेस्टेड हैं और असद उमर साहब जमानत पर हैं। शाह महमूद कुरैशी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड था, आज 3 रोजा मजीद दे दिया गया है। उनका जिस्मानी रिमांड 7 रोजा हो चुका है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस के हवाले से खुसूसी अदालत बनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी के जज साहब हैं अबुल हसनात साहब, उन्हें इस अदालत का जज लगाया गया और अपेरेंटली यही अदालत, और ये अदालत जो है क्योंकि हसास मामला है तो इसकी इन कैमरा समात होती है। बेसिकली इसमें सहाफी और उस तरह से वो जो एक एक रिमार्क्स और दलाइल जो है वो सामने नहीं आते, जरा ऐसी चीजें पता लग जाती हैं, वकील आके बता देते हैं, लेकिन इस तरह से वो चीज नहीं होती इसमें रिपोर्ट जिस तरह से नॉर्मली आप अदालती समात हम आपके सामने रखते हैं। अब अंसार अब्बासी साहब है, सीनियर सहाफी हैं, ताकतवरों के हवाले से भी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी है और उन्होंने कहा है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और उनके नायब शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस में ट्रायल आइंदा 2 हफ्तों के दौरान शुरू होने का इम्कान है। सरकारी जराये का कहना है कि एफआईए वाले कोशिश कर रहे हैं कि अगले हफ्ते तक हालिया तश्कील दी गई स्पेशल कोर्ट में ट्रायल के आगाज के लिए चालान मुकम्मल कर ले। एफआईए ने इस केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर रखा है। अगर इमरान खान को तोशाखाना केस में रिलीफ मिलता है और उनकी दरखास्त जमानत मंजूर हो जाती है और सजा जो है 3 साल की हमायूं दिलावर वाली मुअत्तल हो जाती है, तो इस सूरत में भी वो जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये ने वाज़ेह किया है कि खुसूसी अदालत चंद माह कबल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हालिया तरमीम से कबल कायम की गई थी। बताया जाता है कि यह स्पेशल कोर्ट इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईए की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने से कबल ही मौजूद थी। यानी कागजों में ये जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है ये पहले से मौजूद थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर में कहीं भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो तो उसकी समाअत एटीसी अव्वल के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करते हैं। ये तमाम ट्रायल इन कैमरा होंगे। इन ट्रायल्स को इस तरह से मीडिया पर रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, अगरचे कई लोग समझते हैं कि स्पेशल कोर्ट सीक्रेट एक्ट में ताजा तरीन तरामीम के बाद कायम की गई, लेकिन असल में वजारत कानून और इंसाफ ने 27 जून को जज जुल्करनैन को एटीसी अव्वल का जज मुकर्रर किया था। वजारत के नोटिफिकेशन की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को जज को हिदायत की थी कि वो 8 दिसंबर 2025 तक के लिए 8 दिसंबर 2025 तकरीबन 2.25 साल अपनी नई जिम्मेदारी संभाल लें। नोटिफिकेशन के मुताबिक जज जुल्करनैन ही वो जज होंगे जो ताहुक्म सानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज करदा मुकदमात की समाअत करेंगे। जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी को गुज़श्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया और स्पेशल कोर्ट ने 25 अगस्त तक के लिए उन्हें 4 रोजा रिमांड पर एफआईए के हवाले किया, उसी वक्त इमरान खान साहब को भी इसी केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि वो तोशाखाना केस में ऑलरेडी 3 साल की सजा काट रहे थे। साइफर केस की तहकीकात के लिए कायम की गई जेआईटी ने अटक जेल में ही इमरान खान साहब से पूछगछ भी की। जराये का कहना है कि इमरान खान ने जेआईटी से बातचीत में इस बात की तस्दीक की कि साइफर की कॉपी उनसे गुम हो गई है। जेआईटी की तहकीकात उस साइफर के मुतालिक है जो इमरान खान के पास से गुम हो गया और यही वो दस्तावेज है जो लहराकर गैर मुल्की साजिश का जिक्र करते इमरान खान साहब करते थे और बताते थे। ये अंसार अब्बासी साहब लिख रहे हैं कि ये उन्हें बतौर वजीर आजम ओहदे से हटाने का सबूत है। 27 मार्च 2022 को अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक से कबल साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपनी जेब से साइफर निकालकर इस्लामाबाद में अवामी इज्तिमा के दौरान लहराते हुए दावा किया कि आलमी साजिश का यह सबूत है। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब को किसी भी सूरत रिहा नहीं करना, इसके लिए निजाम जो है वो मुतहर्रिक हो चुका है, लेकिन इस सब में बुशरा बीबी का बयान हल्फी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बयान हल्फी जमा करवाया है, जिसमें उन्होंने अदालत से इमरान खान की खराब सेहत का नोटिस लेने का मुतालबा किया। नाउ दिस इज समथिंग न्यू एंड
एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग कि इमरान खान साहब की सेहत इस वक्त ठीक नहीं है। इमरान खान साहब की हालत जार इस वक्त दुरुस्त नहीं है। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा पाने वाले अपने शौहर और साबिक वजीर आजम को 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात की इजाजत मिली थी, जिसके बाद बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब से मुलाकात भी की। सुप्रीम कोर्ट में बुशरा बीबी की जानिब से बयान हल्फी हामिद खान एडवोकेट ने जमा करवाया है। बुशरा बीबी की जानिब से अब सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराया गया है, जिसमें कहा गया है कि जेल में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरा लाहक है। चेयरमैन पीटीआई का वजन भी कम हो चुका है, यानी एक तो इमरान खान साहब की सेहत खराब है, सेकेंडली उनका वेट कम हो रहा है, थर्डली उनकी जिंदगी को खतरा लाहक है। बुशरा बीबी का बयान हल्फी सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों के केस में जमा कराया गया है, जिसमें कहा गया है कि कई मुश्किलात और मसाइल के बाद 22 अगस्त को अटक जेल में अपने शौहर से मुलाकात की इजाजत मिली। बयान हल्फी में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के बाजुओं के पट्टे भी बहुत कमजोर हो चुके हैं। 70 साल की उम्र में यह खतरनाक है, इससे उनकी जान को खतरा लाहक है। बेसिकली आपके बाजुओं के पट्टे अगर कमजोर हो रहे हैं और आपकी एज 70 ईयर्स है तो कुछ एज की भी लिमिटेशंस हैं। इमरान खान साहब अपनी एज के हवाले से बहुत ज्यादा हेल्दी है, मतलब वो हमसे ज्यादा, नौजवानों से ज्यादा, जवानों से ज्यादा एक्टिव भी हैं, हेल्दी भी हैं, लेकिन एज के कंस्ट्रेंट्स तो होते हैं, एज की लिमिटेशंस तो होती हैं। बुशरा बीबी ने अपने बयान हल्फी में कहा कि चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि मुल्क के लिए किसी भी सख्ती और कुर्बानी को झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब चूंकि उनकी जान को खतरा लाहक है तो इमरान खान साहब की खराब हालत का फौरी नोटिस ले। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल है जो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी ने इस वक्त फोड़ा है, पूरी कौम के लिए लम्हाए फिक्रिया है। और ये बात एम तो नहीं कर दी जाती कि इमरान खान साहब का वजन जो है वो कम हो गया, उनके बाजुओं के पट्टे कमजोर हो रहे हैं, इमरान खान साहब की सेहत खराब होती जा रही है। ही इज 70 ईयर्स ओल्ड और 70 ईयर्स में बहुत सी चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, बहुत से मामलात हैं जो देखने पड़ते हैं। इससे पहले इमरान खान साहब की खराब हालत जिसमें उन्हें रखा गया, उस हवाले से जो एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज हैं अटक के, उन्होंने दौरा किया, उन्होंने इमरान खान साहब के कंसर्न्स को मेंशन किया और फिर अपना आंखों देखा हाल जो है वो भी सामने रखा। उन्होंने ये अपनी जुबान से बात कही, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिख के ये बात कही जज साहब ने, और हक और सच बात कही। उन्होंने कहा बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न्स है। उसके बाद जारी बात है, बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब के लिए अटक जेल में मुश्किलात है, लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब का अज़्म, हिम्मत, यकीन और ईमान जो है उसे ये हिला नहीं पा रहे, वो गैर मुतज़लज़ल है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी सेहत खराब नहीं हो रही। और बुशरा बीबी का ये जो एक कंसर्न है, ये जो बुशरा बीबी का इंकशाफ है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खबर है और इसे आप बल्कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इमरान खान साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें सही सलामत सेहतमंद रखे। और ये एक आजमाइश है, जारी बात है, ये भी गुजरनी है, एक वक्त होता है वो गुजर जाता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।